नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत ज्ञान में। तो ये हमारी आज की स्टैटिक जीके की पुस्तक और उसके लेखक की दूसरी वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी स्टैटिक जीके में, आप वहाँ देखेंगे बहुत सारी ट्रिक्स उसमें दी गई है। तो उसी सिलसिले को हम आज आगे शुरू करेंगे और उससे आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ तक कहा था हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतकम तक हमारी बातें हो चुकी थी। इससे आगे हम चलते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और विक्रमोशियम। ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। पूछेगा मेघदूत को किसने लिखा? मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास और विक्रमोदर्शियम कालिदास। एक चीज़ आप ध्यान में देखिएगा, जो भी कालिदास की रचना है उसके लास्ट में आपका म लगा रहेगा। मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, शकुंतलम, कुमार संभवम और विक्रमोदर्शियम, जिसके लास्ट में म लगा हुआ है, ये कालिदास की रचना है। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। मेघदूतम भी लिखा था, मेघदूतम। अगला है आपका, देखिए विनय पत्रिका, लिखा हुआ है विनय पत्रिका, ठीक है। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरबे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। पूछता है आपसे कि गीतावली किसकी रचनाएं हैं, दोहावली किसकी रचना है, तो आप बताएंगे तुलसीदास की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, आगे कुछ कुछ देख लेते हैं। तो आगे आपका दिया हुआ है आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। उसके बाद बात करते हैं राजनीति रत्नाकर, ये राजेश्वर ने लिखा है। कैसे याद करेंगे? राज यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी राज लगा हुआ है। राजनीति राज रत्नाकर राजेश्वर। अगला है आपका एहोल अभिलेख, एहोल प्रशस्ति, इसको लिखा है रवि कृति ने। कैसे याद करेंगे? होल, होल से होता है क्या? होल से सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का पर्यायवाची नाम होता है रवि, तो होल से रवि का प्रकाश आएगा, तो रवि कृषि। अगला है आपका कुमार पाल चरित्र, कुमार पाल चरित्र का हमसे कोई ट्रिक नहीं बना है, तो आप इससे ध्यान रखेंगे। ऐसे ही न्याय अवतार, क्या नाम है? न्याय अवतार, ठीक है। तो इसको कैसे मैंने याद किया है? तो न्याय, और यहाँ देखिए सेन लिखा हुआ है, न्याय सेन। तो न्याय जो करेगी वो सेना करेगी। क्या करेगी? न्याय सेना करेगी, न्याय सेना करेगी। ऐसे याद कर सकते हैं कि न्याय सेना करेगा तो न्याय होता है सिद्धसेन। अगला आपका गणित जार संग्रह, गणित जार संग्रह कैसे याद रखेंगे? तो गणित में जो अच्छे होते हैं वो महावीर कहलाते हैं। गणित में अच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं। अच्छे महावीर कहलाते हैं, महावीर। गणित में अच्छे को हम लोग महावीर कहलाते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आपका गाथा सप्तशती। तो गाथा मतलब कहानी, कहानी किसकी? हाल की कहानी, हाल में जो घटनाएं घटी उसकी कहानी हम सुनाएंगे गाथा सप्तशती में। कामसूत्र वात्सायन, कामसूत्र वात्सायन। तो देखिए कामसूत्र वात्सायन को कैसे याद रखेंगे? ठीक है ना। तो जो भी काम होगा वो रात में करेंगे, शयन के समय। कब करेंगे? शयन के समय। काम शयन के समय, काम शयन के समय, मतलब शयन मतलब सोने के समय, शयन के समय। काम कामसूत्र वात्सायन। अगला है आपका नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र आपका भरत मुनि। नाटक में क्या कौन करेंगे? नाटक भरत मुनि जी करेंगे। भारत में नाटक कौन करेंगे? भारत में नाटक मुनि जी। किसने, कौन करेंगे? मुनि जी करेंगे। कौन करेंगे? मुनि जी। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि। अगला है आपका मृछ कटिकम, मृछ कटिकम, मृछ मतलब मछली, मछली को कौन काटेगा? तो शूद्र काटेगा, मृछ कटिकम शूद्रक। अगला आपका सूर्य सिद्धांतम, सूर्य का सिद्धांत कौन देगा? तो आर्यभट्ट देगा। सूर्य का सिद्धांत कौन देगा?
आर्यभट्ट देखा। अगला आपका बृहद संहिता, बृहद संहिता बरा में, तो बस बस से बृहद और बस से बरा, ठीक है। बड़ा ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, वृद्ध मतलब होता है बड़ा, वृद्ध मतलब बड़ा होता है। यहाँ देखिए बड़ा को हम पढ़ेंगे 12, तो बड़ा 12 याद रख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, देखिए इसको कैसे याद है। पांच तत्व में भगवान विष्णु विलीन हो गए, पांच तत्व में भगवान विष्णु विलीन हो गए। क्या हो गए? विलीन हो गए। पांच तत्व में भगवान विष्णु विलीन हो गए, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला है गीत गोविंद, तो जब भी हम गीत गाते हैं तो जयकारा लगाते हैं, गीत गाने पर जयकारा, जयकारा लगाते हैं, तो गीत गोविंद जयदेव। अगला है आपका स्वप्न बास बदतम, तो हमको लगता है कि स्वप्न में कोई आ रही है, तो स्वप्न में आभास, स्वप्न में आभास होता है कि कोई आ रही है, ठीक है। अगला आपका प्रश्नोत्तर मल्लिका अमोद वर्ष, तो जो वर्ष का लास्ट में होता है हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नोत्तरी करते हैं। वर्ष के अंत में प्रश्नोत्तरी क्या करते हैं? प्रश्नोत्तरी करते हैं। पूरे साल का करंट अफेयर देखते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं वर्ष के लास्ट में, वही होता है प्रश्नोत्तर की मालिका होती है, माला होता है जिसको हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। अगला है आपका कथा सरित सागर, इसका कौन है लेखक? सोमदेव। तो कथा सोम भगवान की, कथा किसकी? कथा सोम भगवान की, सोमदेव की, भगवान की, तो कथा सरित सागर सोमदेव की। अगला है आपका 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र किसका है? डांडी का है। तो 10 कुमार को दंड दो, किसको दो? 10 कुमार को दंड दो, क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। अगला है आपका कर्पूर मंजरी राजेश्वर, ठीक है। इसका मैंने मुझसे कोई ट्रिक नहीं बनाया, तो इसका आप खुद से देख लीजिएगा। अगला है आपका सेतु बंद परवर सेन सेकंड, सेतु बंद परवर सेन। देखिए सेतु मतलब होता है नदी या पुल, सेतु मतलब पुल हुआ, पुल बांधना, तो पुल बांधना कैसे बंधाएगा? जब दोनों तरफ से लगाएंगे, पुल बांधना दोनों साइड से सेना लगाएंगे। तो देखिए परवर सेन है, सेतु बंध का परवर सेन टू है। अगला है आपका महाभाष्य पतंजलि, ठीक है, महाभाष्य पतंजलि। तो जब हम अच्छा भाषा बोलते हैं, अच्छा महान भाषा बोलते हैं, तो अंजलि पटेगी। महान भाषा बोलने से अंजलि पटेगी, ठीक है। अगला है आपका अर्थशास्त्र चाणक्य, अर्थ मतलब रुपया, ठीक है। अर्थ मतलब रुपया, रुपया से क्या खरीदेंगे हम? चना खरीदेंगे, चना। तो अर्थशास्त्र हो गया चाणक्य, ठीक है। अगला है आपका महाभारत वेद व्यास, हमने इसी को याद किया है महावेद, महा से महाभारत और वेद से वेद व्यास, ठीक है। रामायण को मैंने याद किया रामबाण, तो रामायण से रामायण, बात से हो गया वाल्मीकि, ठीक है। अगला आपका चरक संहिता, ये तो नाम में ही छुपा है, यहाँ भी चरक लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो चरक संहिता चरक का। अगला आपका लीलावती, तो लीला भगवान भास्कर की, भगवान किनकी? भास्कर की। यही जिस दिन देखते हैं छठ पूजा वगैरह रहता है, उस दिन भगवान अपनी लीला दिखाते हैं, छुपे रहेंगे, लेट से निकलेंगे, तो लीला भगवान भास्कर की। अगला है आपका अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह लिखा हुआ है, तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, अमर सिंह का अमरकोश, ठीक है। आगे देख लेते हैं आपका
कुछ कुछ चीज़ें नीचे लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की। तो सिद्धांत किसकी? भगवान सूर्य भगवान का सिद्धांत क्या है कि समय से उठेंगे, सिद्धांत भास्कर की। इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला आपका काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा कैसे याद रखेंगे? तो जो काव्य होता है, काव्य में किसी राज्य को शिखर पर दिखाया जाता है। काव्य मतलब काव्य में राज्य को शिखर पर दिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला आपका उद्वंत प्रकाश, मौलिक कवि। इसका कोई मैंने ट्रिक्स नहीं बनाया है। मत विलास प्रहसन, म से मत हो गया और मत से महेंद्र हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका मिताक्षरा, मिताक्षरा विज्ञान से। तो देखिए मिताक्षरा में देखिए अक्षर लिखा हुआ है, अक्षर विज्ञान का, किसका? विज्ञान भाषा का, अक्षर विज्ञान भाषा का। ठीक है, तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। अब अगला आपका पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका किसका है? बारहमीर का। ठीक है। पंच, तो इसको कैसे याद रखेंगे? पांच सिद्धांत में माहिर, तो पंच सिद्धांतिका में माहिर से मिहिर, 12 मिहिर। अगला आपका सत्य सहसारिका सूत्र। ठीक है, सत्य सहसारिका सूत्र। ठीक है ना, किसके लिए? अर्जुन के लिए। देखिए सत्य की राह पर कौन चल रहा था? अर्जुन। सत्य की राह पर अर्जुन चल रहा था, तो सत्य सहारिका सूत्र नागार्जुन। अगला आपका नवरत्न, नवरत्न वीरसेन। सेना में नवरत्न होना चाहिए, सेना में नवरत्न होना चाहिए, तो नवरत्न वीरसेन। अगला आपका प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसका नाम क्या है? हरिसेन। किसने लिखा? हरिसेन। तो देखिए, तो प्रयाग में हरि का वास होता है। किसका होता है? प्रयाग में हरि का वास होता है। प्रयाग में किसका वास होता है? हरि का वास होता है। अगला लिखा हुआ हिस्टोरिका, हेरोडोटस। कैसे याद करेंगे? यस से हिस्टोरिका, यस से हेरोडोटस। तो ये है हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत सारी पुस्तकें। अब हम एक यात्रा वृत्तांत भी देख लेते हैं, किन्हीं का है। तो यात्रा वृत्तांत में आपका सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो हेन सांग की। तो कैसे याद रखेंगे? हम लोग जब सॉन्ग सुनने जाते हैं, क्या करते हैं? सॉन्ग सुनने जाते हैं, तो हमको अच्छा लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सी यू सून, सी यू सून। तो सॉन्ग सुनने जाएंगे तो हमको अच्छा लगा तो क्या बोलेंगे? सी यू सून, मतलब दोबारा मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। ठीक है, इससे आपका याद हो जाएगा एक यात्रा वृत्तांत। अगला है आपका फूको की फाहियान का। ठीक है, फूको की फाहियान का। तो देखिए यान मतलब होता है क्या? विमान। यान बराबर विमान होता है। यान मतलब जहाज होता है, विमान होता है। ठीक है, तो उसको फूक दिया। क्या किया? फूक दिया। तो फूको की किसको? यान को। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।